जौहर दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जौहर झारखंड स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड में इन दिनों इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा है। आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जो इस फॉर्म को भर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, इसको शॉर्ट में CKHTCC के नाम से जाना जाता है। और आप में से काफ़ी छात्र ये कमेंट कर रहे हैं हमारे वीडियोज़ में कि सर किस प्रकार के प्रश्न हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु ये जो परीक्षा लिया जाएगा इसमें किस प्रकार के प्रश्न कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। उससे पहले आपसे एक विनती है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं और ID भी दे रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा डिटेल बताते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होगा इसमें कंप्यूटर टाइपिंग में आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा डिटेल बताते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये एकदम ओरिजिनल प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो CKHTCC 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये जो एग्ज़ाम हुआ था इसका जो पेपर 3 था उसमें पेपर 3 में क्या था कि आपका झारखंड से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था और कंप्यूटर भी उसमें इंक्लूड था। कंप्यूटर से 50 प्रश्न थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला जो प्रश्न था, किस वेबसाइट में प्रायः जो फर्स्ट पेज देखते हैं किसी वेबसाइट में उसे क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग होम पेज कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सामान्य कंप्यूटर से भी रिलेटेड प्रश्न था और टंकन से भी रिलेटेड प्रश्न था। तो मैं डायरेक्टली आपको टंकन वाला दिखा रहा हूँ। यहाँ टोटल 120 प्रश्न है। अगर मैं दिखाते जाऊं तो बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत बड़ा ये वीडियो बन जाएगा। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी जो इसके प्रश्न हैं झारखंड से रिलेटेड वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टली टंकन में कैसे प्रश्न आए थे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जब तक आप टाइपिंग नहीं सीखोगे हिंदी और इंग्लिश में तो नहीं जान पाओगे कि किसको दबाने से क्या होगा। बस आप देख लो, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें था। और यहाँ पर मैं बता दूं, मैंने टंकन नहीं किया है तो मैं नहीं इसका आंसर जान सकता हूँ। इसलिए आप टंकन कर लोगे तो आप ऑलरेडी इसके आंसर जान पाओगे। तो टेंशन नहीं लेना है, आप बस देख लीजिए कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे। यहाँ पर टंकन हिंदी और इंग्लिश में करना आपका बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए प्रश्न क्या था, कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग एक हाइपरलिंक बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसी में से आपको एक ऑप्शन टिक लगाना है जो सही है उसको। दोस्तों, 78वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से ईमेल का सही प्रारूप कौन सा है, ये प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन उलगुलान विद्रोह से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है झारखंड से भी रिलेटेड यहाँ घुसा दिया है। अगला प्रश्न, एक ही समय में विविध प्रोग्राम की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली एक ऑपरेटिंग सिस्टम की योग्यता को क्या कहते हैं, डैश क्या कहते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इस पर से आपको एक सही आंसर लगाना है, टिक लगाना है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मल्टीटास्किंग। जो मुझे आ रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगे दोस्तों, 81 नंबर वाला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या है, किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में चित्र के अनचाहे भागों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अनचाहे भागों को हटाने की प्रक्रिया। ये मैं भी जानता हूँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रॉपिंग। क्रॉप करके आप कोई भी फोटो का जो अनचाहा भाग होता है उसको हटाते हैं, चाहे वो कंप्यूटर में हो या मोबाइल में भी हटाते हो। आगे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर कुछ जो प्रश्न हैं झारखंड से रिलेटेड भी घुसा दिया है बीच में। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डैश में निगमित किया गया था, तो यहाँ पर एक आंसर होगा। आगे देखिए, किसी कंप्यूटर सिस्टम में पहुँचने हेतु एक गुप्त शब्द या अंक डैश क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, इसको हम लोग पासवर्ड कहते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, 84 नंबर वाला प्रश्न क्या है, ONGC द्वारा शुरू किया गया पहला मीथेन गैस कुआं झारखंड के डैश में अवस्थित है, ये प्रश्न आया था। आगे देखिए, PDF का विस्तार क्या है, PDF का विस्तार क्या है, ये हो गया। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, साथ ही साथ टंकन से भी रिलेटेड है। अभी टंकन वाला आएगा, टेंशन मत लीजिए। अभी मैं आगे और जा रहा हूँ। टंकन में बहुत डेंजर प्रश्न है फ्रेंड्स, आप लोग पढ़िएगा नहीं तो जान ही नहीं पाइएगा। बीच में झारखंड से रिलेटेड प्रश्न घुसा दिया है। ओल्हन बहा किताब जोबा मुर्मू कौन सा संग्रह है। आप आगे देख सकते हो, ये सब झारखंड पढ़ोगे तभी आप जान सकते हो। देखिए अगला प्रश्न फिर कंप्यूटर से रिलेटेड है। MS वर्ड में मार्जिन तथा किसी प्रोग्राफ
यानी पैराग्राफ में प्रारंभ में कौन सा स्थान को डैश कहते हैं? स्पेसिंग, गटर, इंडिटेशन, अलाइनमेंट। तो ये सब प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स, आप लोग बिना पढ़े नहीं जान पाओगे, यानी आपको कोई उपाय नहीं है। आप लोग अगर नहीं पढ़ने जाते हो, नहीं टाइपिंग करते हो तो नहीं जान पाओगे। अगला देखिए, एक असेंबली भाषा में प्रयुक्त होने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, देख लो। आगे देखिए, जो व्यक्ति किसी कंप्यूटर सिस्टम में अवैध रूप से पहुंच बना लेता है उसे क्या कहते हैं? तो ये तो सबको जानता है, इसको हैकर कहते हैं। निम्नलिखित पोर्ट्स में कौन सा अधिकतम डेटा ट्रांसफ़र करता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देख लो। इसमें सही आंसर क्या है पता लगा लेना। फिर यहाँ पर बीच में झारखंड से रिलेटेड प्रश्न दे दिया, यानी मिला जुला के प्रश्न डाल दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस वस्तु नहीं है? इंडेक्स, सीक्वेंस, कर्सर, ट्रिगर। ये आपको देख लेना है इसका आंसर क्या होगा। आगे देखिए, 96 प्रश्न, व्यापारियों एवं ग्राहकों के मध्य लिखा जाने वाला पत्र की श्रेणी में आता है? ठीक है, ये भी एक नॉलेज से रिलेटेड प्रश्न हो गया, ठीक है। तो इसमें व्यापारिक प्रश्न होगा, सिंपल सा व्यापारी को लिखा जा रहा है। तो अगला जो प्रश्न है देखिए, ये टंकन से रिलेटेड प्रश्न स्टार्ट हो गए आपके। यदि किसी प्रत्याशी को 10 मिनट में 2000 स्ट्रोक टाइप किए हैं जिसमें कुल 15 अशुद्धियाँ हैं, तो उसकी टंकन गति कितनी होगी? देखिए, अब यहाँ पर आपका दिमाग देखने के लिए ऐसा प्रश्न पूछ दिया, तो आप दिमाग लड़ाइए और इसका आंसर दीजिए, है ना। आगे देखिए, अंकों में अल्प विराम यानी कोमा और आबलिक यानी स्लेश के प्रयोग में कितने स्पेस होने चाहिए? 1 स्पेस, 3 स्पेस, 2 स्पेस या कोई भी स्पेस नहीं, यानी कितना स्पेस होना चाहिए, है ना, आपको लगाना है। 99 प्रश्न, सारणी के खानों को निश्चित करने के लिए शीर्षक या अंकों में क्या करना चाहिए? जिनमें कम स्पेस हो गिनना चाहिए, जिनमें अधिक स्पेस हो गिनना चाहिए, जिनमें अधिक स्पेस हो नहीं गिनना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। ये जब आप टंकन करोगे तभी जानोगे, वरना नहीं जानोगे। इसलिए ये वीडियो आपको बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको पता चले। अगला प्रश्न, राम शब्द की उत्पत्ति के लिए किस किस की बटन का प्रयोग होता है? यानी आपको राम लिखना है तो कौन कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? बताओ, आप नहीं पढ़ोगे तो कहाँ जानोगे? बाईं तर्जनी, बाईं माध्यमिका, दाईं तर्जनी, बाईं माध्यमिका, बाईं तर्जनी, दाईं तर्जनी, यानी लेफ्ट मिडिल, लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स। आगे देखिए, सी नंबर, राइट इंडेक्स, राइट मिडिल एंड लेफ्ट मिडिल, या हिंदी में लिखा है, हिंदी आप देख लीजिए। दाईं तर्जनी, बाईं माध्यमिका और बाईं तर्जनी, राइट इंडेक्स, लेफ्ट मिडिल एंड लेफ्ट इंडेक्स। यानी जब आप नहीं टंकन करते हो तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं दे सकते हो फ्रेंड्स। तो आपको टंकन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बना रहे हैं, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो 100% बोल दे रहे हैं कि आप एग्ज़ाम में सफल नहीं होइएगा। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ रहेंगी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 101 प्रश्न जो था, 101 नंबर वाला जो प्रश्न ये था, यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार का जो क्या बोलते हैं इसको, छोटा या मंझला ब्रैकेट को टाइप करने का सही शॉर्टकट की बताइए। मंझला ब्रैकेट को अगर आपको टाइप करना है कंप्यूटर में तो क्या लिखेंगे? Alt+0192, Alt+0191, Alt+0194, Alt+0199। तो ये आप नहीं करोगे टंकन तो कैसे जानोगे? आप जैसे मैंने कि टंकन कभी किया ही नहीं तो कहाँ जानूंगा, बताओ। तो आप टंकन करने जाओगे तो बिल्कुल जानोगे इसका आंसर भाई लोग। तो टंकन सीखा करो, सीखने जाओ, अच्छे इंस्टीट्यूट में होता है, हर जगह होता है, आप तैयारी करो, है ना। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 102, यहाँ पर देखिए, 3 को टाइप करने का सही शॉर्टकट की क्या है? अब इसको, ये जो ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर 3 लिखा हुआ है, तो इसको यदि आपको टाइप करना है कंप्यूटर में तो क्या लिखेंगे? Alt+0136, Alt+0164, Alt+0133, Alt+0135। तो ये आप जब तक नहीं जाओगे टाइपिंग करने तो कैसे जानोगे? नहीं जानोगे। तो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, स्पष्ट टंकन पद्धति को वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है? अब क्यों कहा जाता है? आप नहीं जानिएगा पढ़ने तो कैसे जानिएगा? पढ़ना पड़ेगा आपको कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखिए,
आगरा शब्द में ग अक्षर टाइप करने का सही विकल्प बताइए। यानी आगरा आप लिख रहे हो, उसमें ग अगर आपको लिखना है तो क्या टाइप करेंगे कि ग लिखाएगा। दाएं माध्यमिका के मिडिल उंगली के नीचे, बाएं माध्यमिका मिडिल उंगली के नीचे, बाएं माध्यमिका मिडिल उंगली के ऊपर, दाएं माध्यमिका उंगली के ऊपर। तो आपको ग टाइप करना है तो कैसे करोगे भाई? तो आप जब तक नहीं जाओगे कैसे जानोगे? मैं भी नहीं गया हूँ तो कैसे जानूंगा भाई, बताओ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्रश्न इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप जान जाओ कि ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सिस्टर्स, सभी को मैं कह रहा हूँ आप इस प्रकार के प्रश्न आएंगे आपके एग्ज़ाम में, इसलिए मैं पहले बना रहा हूँ वीडियो ताकि आपको बहुत बहुत सहायता हो, आपको क्वेश्चन का लेवल पता चले। तो आपका क्या काम है, वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। अपने भाई बहन जो भी 12 पास हैं, जो इस फॉर्म को भर रहे हैं, सबको इस वीडियो को फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, यानी शेयर कर देना है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, शिफ्ट प्लस ऊ के बटन का सही विकल्प चुनिए। यानी शिफ्ट प्लस ऊ की बटन का सही विकल्प चुनिए। यानी अगर शिफ्ट प्लस ऊ लिखना है आपको तो इसका सही विकल्प चुनना है। इनमें से मतलब शिफ्ट प्लस ऊ दबाएंगे तो क्या लिखाएगा, देखिए आधा भ, ये स, फिर ये ऊपर वाला आई बोल सकते हो या क्या बोलते हैं इसको, रैप बोलते हैं, और ड क्या होगा तो जाइएगा तब पता चलेगा, वैसे थोड़ी पता चलेगा। आगे देखिए 106 नंबर वाला प्रश्न, अगला प्रश्न, काली घंटा का घमंड घटा इस मुहावरे में कितने की बटन का प्रयोग हुआ है? काली घटा का घमंड घटा में कितने की बटन का प्रयोग हुआ है? अब बताओ भाई, आप नहीं जाइएगा टाइपिंग करने तो कहाँ से जानिएगा। 21, 18, 19, 20 ये जो भी किए हैं टाइपिंग वो तुरंत बता देंगे, है ना। ये इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। अगला जो प्रश्न, स्ट्रोक किसे कहते हैं? कीबोर्ड के अंगुलियों को चलाने को, अशुद्ध शब्द की गणना को, शुद्ध शब्द की गणना को, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब स्ट्रोक किसे कहते हैं पूरा पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। अगला प्रश्न 108 नंबर वाला प्रश्न जो आया था, बाई अनामिका उंगली पे आने वाले अक्षर का चयन कीजिए। न, र, द, न, प, व, उ, ए, ग, ये है कि क्या है, रेफ है, त, मु और उ। ये जो आपका इस प्रकार के ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, बाई अनामिका रिंग उंगली पे आने वाले अक्षर का चयन करना है आपको। तो आंसर आपको पता चल जाएगा जब आप पढ़ोगे। अगला प्रश्न, बाई उंगली तर्जनी इंडेक्स माध्यमिका उंगली पे आने वाले अक्षर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हो 4 ऑप्शन है। आगे देखिए अगला प्रश्न, मेरा मकसद आपको दिखाना है कि कैसे प्रश्न आएंगे, मत बोलना उत्तर क्या होगा। मैं चाहूँगा तो उत्तर खोज के भी दे सकता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर पता करना है कि कैसे प्रश्न आएंगे। पूर्ण विराम को कंप्यूटर के कीबोर्ड पर किस प्रकार टाइप किया जाता है? शिफ्ट प्लस बाई अनामिका, शिफ्ट प्लस बाई तर्जनी, शिफ्ट प्लस बाई कनिष्ठा, शिफ्ट प्लस बाई अनामिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग पता कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर थोड़ा ये हो गया है, यानी ये देखिए ऐसे रहता है ना, और एक ऐसे रहता है, इसको क्या बोलते हैं, डबल रैप और रैप हम लोग कहते हैं। तो अब इसका क्या होगा, इसको दर्शाने के लिए सही स्ट्रोक का इस्तेमाल कीजिए। तो आप देख सकते हो, है ना। अगला प्रश्न इस प्रकार था, उदाहरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका भी आंसर आपको पता चल जाएगा, पढ़ाई करोगे तो वैसे थोड़ी पता चलेगा। अगला प्रश्न 113वां प्रश्न, वे वर्ण जिनके अध्याक्षर कीबोर्ड पर न हो उन्हें टाइप करने हैं, ऐसी स्थिति में कितने स्ट्रोक गिनने चाहिए? 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, 1 स्ट्रोक, कोई स्ट्रोक नहीं। आगे देखिए 114 प्रश्न, ये देखिए ये सबसे छोटी ब्रैकेट है और साइड में कोमा दिया हुआ है, दोनों साइड में डबल कोमा है, डबल इन्वर्टेड कोमा को टाइप करने का सही शॉर्टकट की बताइए। तो आप यहाँ देखिए ऑप्शन आपके पास इतने हैं, 4 ऑप्शन। आप पढ़िएगा तो पता चल जाएगा, नहीं पढ़िएगा तो नहीं पता चलेगा। अगला प्रश्न देखिए, शिफ्ट प्लस ओ का बटन का सही विकल्प चुनिए। मान लीजिए आप शिफ्ट प्लस ओ दबाते हैं तो क्या लिखाएगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, टंकन गति निकालने की रीतियों के नाम का सही विकल्प चुनिए। देखिए शुद्ध गणना, अशुद्ध गणना, स्पर्श गणना, अस्पर्श गणना, स्ट्रोक गणना, शब्द गणना, दृश्य गणना एवं अदृश्य गणना। अगला प्रश्न, हाशिया जिसे इंग्लिश में मार्जिन कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 5। यानी आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने होते हैं।
अगला प्रश्न, मोहन शब्द में म अक्षर किस की बटन के पहले आता है? ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हो। यानी इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे फ्रेंड्स, मैं बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 119वां प्रश्न, प अक्षर कंप्यूटर कीबोर्ड पर किस उंगली से टाइप किया जाता है? दाईं कनिष्ठिका, दाईं अनामिका, दाईं तर्जनी, दाईं माध्यमिका। ठीक है, तो दोस्तों अंतिम प्रश्न में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, झारखंड में आज तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, झारखंड में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनका यदि आपको पीडीएफ चाहिए, यदि चाहिए कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे, एकदम ओरिजिनल प्रश्न, चाहे वो जेटेट हो, जेएसएससी सीजीएल हो, जेपीएससी हो, कोई भी एग्जाम्स जो भी झारखंड में हुआ है, ये वाला पंचायत सचिव, कोई भी एग्ज़ाम का सारा का क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, झारखंड पुलिस का भी अवेलेबल है। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सारे का पीडीएफ हमसे ले सकते हो, और उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना होगा, है ना। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। और प्राइस है 300 रुपया हमने रखा है, क्योंकि सारे प्रश्न हमें जुगाड़ करने में बहुत ही मेहनत लगे हैं, और जहाँ से हम लोगों ने जुगाड़ किया है उधर भी कुछ देना पड़ा है। तो आप लोग इसे एक दक्षिणा समझ के आप खरीद सकते हो, और आपको पीडीएफ सारे क्वेश्चंस का मिल जाएगा। ओरिजिनल प्रश्न आप बुक लेते हो, उसमें पता नहीं ये क्वेश्चन आया था कि नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ये ओरिजिनल प्रश्न है, और सारे ओरिजिनल प्रश्न रहेंगे। उससे आपको क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और लेवल पता चल जाएगा। ठीक है, तो अंतिम जो प्रश्न है दोस्तों, ज अक्षर टाइप करने का सही विकल्प बताइए। ल की बटन के पहले, न की बटन के बाद, म की बटन के पहले, या द की बटन के पहले। तो जब आप टाइपिंग करोगे तो ये सब आसानी से जान जाओगे, और टाइपिंग नहीं करोगे तो ये किसी का आंसर नहीं जानोगे। ठीक है फ्रेंड्स, आ गया होगा कि आपका टाइपिंग जो होगा उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका टाइपिंग वाला जो ये एग्ज़ाम होगा, इसमें टाइपिंग से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको पता चल गया होगा फ्रेंड्स। और एक चीज़ मैं बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, वहाँ पर डेली क्यूज चल रहा है, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी परेशानी होगा फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।